हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं। आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज है आपकी जीएस वर्ल्ड की होने वाली है। आज हम जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज की आज हम बात करेंगे हम ज्योग्राफी और एनवायरमेंट मतलब कि भूगोल एवं पर्यावरण की आज हम टेस्ट सीरीज की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहती है। साथ में हम जीएस वर्ल्ड की नहीं बल्कि मेक आईएएस की, संस्कृति आईएएस की, ध्येय की, दृष्टि की, आपकी जीएस वर्ल्ड की, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की मल्टीपल कोचों की टेस्ट ही लगा रही है। चैनल पर आप जाके देख सकते हो, जिसमें हम जीएस की प्लेलिस्ट अलग है, हिंदी की प्लेलिस्ट अलग है। आप दोनों ही प्लेलिस्टों पर जाके आप लोग चेकआउट कर लेना। आरओ को ध्यान में रखते हुए हमारा करंट अफेयर का सेशन चलता है प्रत्येक शनिवार को, डेली नहीं आता है, प्रत्येक शनिवार को चलता है, जिसमें हम 3000 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। आप उसको जरूर देखिएगा। आज के हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जल्दी से आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की अवस्थिति के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। तो भारत की अवस्थिति के बारे में विचार करना है। पहला क्वेश्चन, पहला कथन है इसमें, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार चीन से अधिक है। तो आप मुझे बताइए, क्या चीन से अधिक है अक्षांशीय विस्तार? हम कहेंगे नहीं भाई, चीन का ज्यादा है, जबकि भारत का अक्षांशीय विस्तार कम है। दूसरा कहता है भारत का देशांतरी विस्तार चीन से लगभग आधा है। हाँ, हम कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन सही रहेगा। जो भारत का देशांतरी विस्तार है वो आपका चीन से लगभग आधा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? केवल बी ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नीचे दिए गए राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के समूह में किसी ऐसे समूह का चयन कीजिए जिनकी तटरेखा की लंबाई भारत की तटरेखा की कुल लंबाई से आधी या अधिक हो। मतलब की सीधी बात ये कह रहा है कि ऐसे कौन से राज्य के शासित प्रदेश हैं जो कि भारत की तटरेखा की लंबाई जो कुल लंबाई से आधी या अधिक है। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है? तो हम अगर इसमें देखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये तीनों ही ऐसे ऑप्शन हैं जिनकी तटरेखा की कुल लंबाई आधी या उससे अधिक देखने को मिलती है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे। भारत की मानक यामोत्तर रेखा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है, जिसके कारण भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम मतलब कि जीएमटी से 5.5 घंटे 30 मिनट आगे है। यदि हम गुजरात के कच्छ से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक यामोत्तर रेखा मान ले तो भारत के किस समय में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होगा? तो परिवर्तन क्या पड़ेगा? भारत का नया मानक समय वर्तमान मानक समय से कम हो जाएगा। सीधी बात है। क्यों? क्योंकि अभी मान लो उत्तर प्रदेश से है, पहले तो ये मानो लंदन कहाँ है, लंदन आपका इस साइड पड़ा है, कहाँ पर? वेस्ट में है। अब यहाँ वेस्ट से आप चल रहे हो तो सबसे पहले क्या पड़ेगा? गुजरात पड़ेगा। गुजरात के बाद ही तो क्या पड़ेगा? उत्तर प्रदेश पड़ेगा। तो अगर अभी 5 घंटे 30 मिनट है मान लो, तो अगर हम गुजरात को मान लेंगे तो उससे क्या होगा? जो मानक समय वर्तमान में है वो उससे कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन ही आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें, इनमें से कौन से जो राज्य हैं वो संबंधित है। तो इन तीनों ऑप्शन में कौन से राज्य की बात यहाँ पर की जा रही है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, यह एक सीमावर्ती राज्य है। कैसा है? एक सीमावर्ती राज्य है, बिल्कुल ठीक है। इसका अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार से लगभग समान है। हम कहेंगे ठीक है, चलो ये भी ठीक है। अक्षांशीय विस्तार त्रिपुरा राज्य के अक्षांशीय विस्तार के लगभग समान है। इसकी सीमाएं 3 राज्यों से मिलती हैं। तो हम कहेंगे ठीक है। जो तीनों ही बातें हैं वो किस राज्य के बारे में कह रहा है? भैया मिजोरम राज्य के बारे में कही जा रही है। ऑप्शन हमारा बी वाला होगा, मिजोरम राज्य के बारे में कही जा रही है। कौन सा? मिजोरम। क्यों? क्योंकि मिजोरम की जो अक्षांशीय अवस्थिति है आप लगभग देखोगे त्रिपुरा राज्य से मिलती है। दूसरी बात, इसकी सीमा जो है असम, मणिपुर और त्रिपुरा से मिलती है, मतलब कि 3 राज्यों से इसकी सीमा जो है मिलती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ेंगे, हिमालय में हिम रेखा की ऊंचाई के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो हिमालय में जो हिम रेखा की ऊंचाई है उसके बारे में ऑप्शन पूछना है, कौन सा सही है। महान हिमालय की में पूर्व की तुलना में जो पश्चिमी भाग में हिम रेखा है वो अधिक ऊंचाई पर है। तो कह रहा है कि जो महान हिमालय में पूर्व की तुलना में जो पश्चिमी भाग में हिम रेखा है की ऊंचाई कैसी है? अधिक है। तो हम कहेंगे बिल्कुल बात ठीक है। दूसरा कथन कहता है हिम रेखा की ऊंचाई आर्द्रता की मात्रा से संबंध होती है। तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है, क्योंकि आर्द्रता की मात्रा से संबंधित है। हमारा सी ऑप्शन रहेगा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन है हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। सही नहीं है। कोडाई कनाल की बात की जाए तो कोडाई कनाल भैया कहां पर है? हम कहेंगे कोडाई कनाल भाई अन्नामलाई पहाड़ी पर नहीं है, बल्कि
पालनी पहाड़ी पर है। कहां पर है? तो पालनी पहाड़ी पर है, तो यहां पर हम पालनी पहाड़ी लिख देते हैं, पालनी पहाड़ी पर है। डोडा बेटा कहां पर है? तो डोडा बेटा नीलगिरी में, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और कुद्रेमुख कहां पर है? उत्तरी सह्याद्री में नहीं है, तो कहां पर है? उत्तरी सह्याद्री में नहीं है, तो उत्तरी सह्याद्री के नहीं बोलेंगे, हम दक्षिणी सह्याद्री बोलेंगे। कौन सा? दक्षिणी सह्याद्री में कुद्रेमुख है। तो आपका ए वाला और तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही था? बी वाला, दूसरा वाला। तो लेकिन पूछा क्या था? सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है, तो हम कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है, उस गुड न्यूज को सुन लीजिए, स्किप मत करो, इंपॉर्टेंट है। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। पूरा नाम यही है, प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो ऐप मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से भी क्लिक करके डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। हमने यहाँ पर 3 कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है। क्विक रिवीजन नोट्स पीडीएफ, ये किस काम में आएंगे? यूपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी आरओ का एग्जाम हो, दोनों ही एग्जामों में आपकी ये ऑल सब्जेक्ट की पीडीएफ है, जिसमें टोटल आपकी 23 पीडीएफ मिलेंगी। ऐप पर आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हो। ऐसे ही डाउनलोड करोगे पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ आप लोग देख सकते हो। तो अभी जाके डाउनलोड करके पीडीएफ को आप एक्सेस कर लेना। इसमें यूपी स्पेशल भी आपको कितनी 4 पीडीएफ इसमें यूपी स्पेशल भी दी गई है। दूसरा हमारा सी टेस्ट सीरीज चल रहा है, जो कि 184 टेस्ट की है, जिसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ में एक्सप्लेनेशन और की पॉइंट भी मिलते हैं। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको भी देख सकते हो, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, अलग अलग मेथड में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिल जाता है। तीसरा हमारा कोर्स 10 मई से स्टार्ट हो रहा है करंट अफेयर का, जिसमें आपको 25 से 30 क्लासेस मिलेंगी। किस चीज की मिलेंगी? करंट अफेयर की मिलेंगी। 4 से 5 क्लास मिलेंगी आपको, कैसी? मैराथन मिलेंगी। साथ में आप लोग वीडियो और पीडीएफ दोनों ही चीजें आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो अभी जाइए ऐप को डाउनलोड करिए, इन तीनों ही कोर्सों को ज्वाइन कर लो, जिससे आपके एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। नाम याद रखना है नट लर्निंग ऐप, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन की वापस लौटते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, मानस नदी एवं सुबनसिरी नदी के मध्य में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ियां अवस्थित है? मानस नदी और सुबनसिरी नदी के मध्य में पूछ रहा है कि पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं अवस्थित है, कौन कौन सी हैं, है ना? तो हम देखेंगे, एक तो आपकी डफला पहाड़ी हो जाएगी, और कौन सी हो जाएगी? मिरी पहाड़ी हो जाएगी। डफला और मिरी पहाड़ी तो आपकी कहोगे मानस और सुबनसिरी के मध्य में स्थित है, लेकिन गारो और नागा पहाड़ी की बात करें, ये आपकी स्थित नहीं है। ठीक है, ये आपकी स्थिति नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन केवल आपका 1 और 2 रहेगा, तो हम ए ऑप्शन पर यहां पर टिक हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। पश्चिमी घाट के संदर्भ में कह रहा है, किसके बारे में? पश्चिमी घाट के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? पश्चिमी घाट के बारे में कह रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? हम देखते हैं, पश्चिमी घाट के दक्षिणी भाग का जो निर्माण है मुख्यतः आर्कियन नाम की चट्टान से हुआ है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। नीलगिरी और अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, इसका हिस्सा नहीं है पश्चिमी घाट का, तो हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो दोनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं, हम कहेंगे क्या है? सी वाला ऑप्शन रहेगा हमारा। 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तरफ दर्रा है और एक तरफ संबंधित नदी है, कौन सी दर्रा से कौन सी नदी संबंधित है? सिपकीला दर्रा की बात करें, सतलज नदी संबंधित है क्या? हाँ, सतलज नदी संबंधित है। किस राज्य से संबंधित है? तो हम कहेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। नाथुला दर्रा की बात करें तो चुंबी नदी संबंधित है, और नाथुला दर्रा की बात करें तो यह सिक्किम राज्य से संबंधित है। जयलेपला दर्रा की बात करें तो तीस्ता नदी संबंधित है, लेकिन अगर राज्य पूछा जाए तो हम कहेंगे सिक्किम राज्य संबंधित है। तो उपरोक्त में से हमारे तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम कहेंगे डी वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? सत्य ऑप्शन को हम ढूंढ लेते हैं, कौन सा सही है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट एमसीटी जिसको कहते हैं, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य एक विभाजक रेखा है। तो आप खुद बताओ, मेन सेंट्रल थ्रस्ट आपकी लघु और शिवालिक के मध्य है या मुख्य एवं लघु के मध्य है? अरे भाई, मुख्य हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य में है। कैसी? मुख्य एवं लघु हिमालय के मध्य में है। तो ऑप्शन पहला वाला आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन कहता है कि मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है एमबीटी जिसको कहते हैं, मुख्य हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य विभाजक रेखा है। तो ये भी उल्टा लिखा है। क्यों? क्योंकि मेन बाउंड्री थ्रस्ट की बात करें तो यह आपकी लघु हिमालय के बीच में और आपकी शिवालिक हिमालय के बीच में है। तो आपका ऑप्शन दूसरा भी गलत है। तो ना तो पहला सही है, ना ही आपका दूसरा सही है। हम डी वाले पे टिक यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित स्थलाकृतियों को उनके निर्माण के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब कि कुछ स्थलाकृति हैं, उनको निर्माण के क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। कैसे व्यवस्थित करेंगे? तो सबसे पहले इसका निर्माण की बात करें तो दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है, तो 1 नंबर पहले आ गया। उसके बाद कश्मीर घाटी, नहीं, कश्मीर घाटी से पहले आपका हिमालय का निर्माण हुआ, तो तीसरा वाला दूसरे पे आएगा। अंतिम में आपका कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ है, तो तीसरे पे आएगा। तो 1, 3, 2 किसमें है? 1, 3, 2 हमारा बी वाले में रहेगा। हम कहेंगे बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और यहाँ पर अभिकथन और कारण है, इनमें से पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन सही है या फिर व्याख्या स्पष्टीकरण इसका कौन सी सही है। देखते हैं। धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अरे भाई, धारवाड़ चट्टानों में जीवाश्म कैसे पाए जाएंगे? नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये आर्कियन क्रीम की चट्टानों के अपर्दन एवं पर निक्षेपण के फलस्वरूप बनी हुई चट्टान है। तो भैया पहला कथन तो गलत हो गया। कारण कहता है कि इन चट्टानों का जो निर्माण है वो अपर्दन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। अपर्दन और निक्षेपण किसका हुआ है? तो हम कहेंगे आर्कियन चट्टानों के हुआ है। किसका? आर्कियन चट्टानों के अपर्दन निक्षेपण से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण जो है हुआ है। तो हम कहेंगे कारण तो सही है, अभिकथन आपका गलत है, तो यहाँ पर ए गलत है किंतु आर आपका सही है। हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब बढ़ते हैं। पूर्ववर्ती नदियां, कैसी नदियों की बात कर रहा है? पूर्ववर्ती नदियों के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? पूर्ववर्तियों की नदियों के बारे में कह रहा है, ये वे नदियां होती हैं जिनका उद्गम स्थल एक देश में होता है और उनका प्रवाह क्षेत्र दूसरे देश में होता है। अरे भाई ऐसे थोड़ी ना बात है, तो ये तो पहला ऑप्शन इसमें गलत लिखा है, क्योंकि ये वे नदियां होती है जिनका निर्माण स्थल खंड के में उत्थान के पहले हो चुका है और अपने नदी मार्ग में स्थल जो है खंड का उत्थान होता है। तो पूर्ववर्ती नदियां ऊंचे उठे स्थल खंड को काटकर अपने पुराने मार्ग या घाटी में सुरक्षित कर सकती हैं, उनको हम पूर्ववर्ती नदियों को कहते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन कहता है कि सिंधु सतलज पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण है। हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही है, तो बी ऑप्शन पर हम यहाँ पर टिक हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमालयी एवं प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जो अंतर के संदर्भ में विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के मध्य जो अंतर है उसके बारे में हमें विचार करना है। देखते हैं। हिमालयी नदियों में वर्ष भर प्रवाह बना रहता है, वहीं किसी भी प्रायद्वीपीय नदियों में वर्ष भर प्रवाह नहीं बना रहता है। भाई ये गलत लिखा है, क्यों? क्योंकि किसी भी प्रायद्वीपीय नदियों में, तो ये तो गलत हो गया ना। अगर आप देखोगे गोदावरी नदी ऐसी है, कावेरी नदी ऐसी है, कुछ ऐसी नदियां भी हैं जहां पर क्या है, मानसून से वर्षा तो प्राप्त करती हैं, बल्कि वो वर्ष भर कहीं ना कहीं प्रवाह उनमें बना रहता है। तो किसी भी नदी में तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन कहता है कि हिमालयी नदियां प्रायः अधिक लंबी होती हैं। बिल्कुल ठीक है। वहीं प्रायद्वीपीय नदियां तुलनात्मक दृष्टि से छोटी होती हैं। हाँ, जैसे सिंधु बात करें, गंगा बात करें, यमुना बात करें, सतलुज बात करें, तो ये प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कैसी हैं? बड़ी नदियां हैं। तो हम कहेंगे दूसरा वाला ऑप्शन तो सही है, पहला वाला गलत था, तो हमारा ऑप्शन केवल बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? तो सत्य कथन की खोज करनी है हमें, कौन सा सही है? मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी उसमें पुनः नहीं मिलती है, इसे क्या कहते हैं? वितरका कहलाती है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। मुख्य नदी से निकलने वाली छोटी नदी जो उसमें पुनः ना मिलती हो, वितरका कहलाती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा कथन कहता है कि मुख्य नदी से निकलने वाली नदी जिसका आधार तल मुख्य नदी से ऊंचा होता है उसको सहायक नदी कहलाता है। हम कहेंगे दूसरा वाला भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी वाला रहेगा। 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन हमारे सत्य है। नेक्स्ट आता है कि यमुना के दाहिने तट पर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? यमुना के दाहिने तट से, मान लो यमुना नदी बह रही है और यमुना के दाहिने तट से कौन सी नदियां मिलती हैं बारे में बात कर रहा है। देखते हैं। टॉन्स, अरे भाई टॉन्स नहीं मिलती है। हिंडन भी नहीं मिलती। सोन भी नहीं मिलती। घाघरा भी नहीं मिलती। हम कहेंगे भैया इनमें ऐसी कोई सी भी नदी नहीं है जो आपकी किससे मिलती हो? यमुना से मिलती हो, यमुना के दाएं साइड से मिलती हो। हम कहेंगे गलत है। क्यों? क्योंकि टॉन्स और हिंडन की बात करें तो यमुना के बाएं तरफ से मिलती हैं। टोन्स और यमुना की कौन से लेफ्ट साइड से मिलती है, ध्यान रखिएगा, ना कि राइट साइड से मिलती हैं। और सोन और घाघरा की बात करें तो भाई ये तो गंगा की सहायक नदियां हैं, ना कि आपकी यमुना की सहायक नदियां हैं। तो आपके इनमें से कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुल्ला पेरियार बांध के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है? मुल्ला पेरियार के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? इस बांध को लेकर केरल एवं तमिलनाडु के बीच में क्या चल रहा है? विवाद है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। मुल्ला और पेरियार जो नदियों का संगम पर स्थित है, तो मुल्ला और पेरियार ऐसी 2 नदियां हैं जिनके संगम पर मुल्ला पेरियार बांध बना हुआ है। तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही है। तो हमारा सी वाले पे हम टिक यहाँ पर लगाएंगे, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित नदियों में से ऐसी कौन सी है जो गुजरात से होकर बहती है? अब भाई इनमें से यानी कौन कौन सी नदियां जो गुजरात से होकर बहती है? नर्मदा। भाई नर्मदा नदी बेसिकली मध्य प्रदेश से निकलती है, लेकिन गुजरात से होकर तो बहती है, क्योंकि फिर ये अरब सागर में अपना विसर्जित करती है। ताप्ती नदी भी भाई एमपी से होकर बहती है, गुजरात में विसर्जित करती है अंतिम में अरब सागर में। साबरमती और माही, ये चारों ही नदियां ऐसी हैं जो गुजरात में कहीं ना कहीं छोटे पूरे तरीके में बहती हैं। तो हम कहेंगे उपरोक्त में से डी ऑप्शन रहेगा हमारा सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, इसको देखना पड़ेगा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं, उनके संदर्भों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है? तो भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात कही जा रही है। मैडन जूलियन ऑसिलेशन MJO जिसको कहते हैं, मानसून के दौरान हिंद महासागर के ऊपर होता है, तो संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति जो है
वो क्या कह रहा है, होती है। अरे भाई संपूर्ण में भारत में अच्छी स्थिति होती है बारिश की, सूखे की नहीं होगी बल्कि वर्षा की स्थिति होगी। अरे तो गलत लिखा है पहला वाला। दूसरा क्या कहता है, इंडियन ओशन जो डाइपोल होता है वो सकारात्मक रहता है तो भारतीय मानसून को सहायता मिलती है। बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा कहता है शिवालिक पद पर शक्तिशाली निम्न दाब जो लो प्रेशर होता है उस क्षेत्र का निर्माण भारतीय मानसून के लिए पॉजिटिव सकारात्मक रहता है। हम कहेंगे ये भी सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। जबकि पहला वाला गलत है, सूखे की स्थिति नहीं बल्कि मेडन जूलियन ऑसिलेशन मानसून के दौरान जो हिंद महासागर के ऊपर अगर बनता है तो भाई वर्षा की स्थिति बनती है, ना कि सूखे की स्थिति बनती है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है। इस क्षेत्र से गुजरने के बाद भी राजस्थान में इस शाखा के द्वारा मानसून वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो सबसे बड़ी ना एक लॉजिक याद कर लो भाई, अरावली कैसा है, अरावली हम कहेंगे इस तरीके से है और मानसून जो वर्षा जो हवाएं चलती है कैसी चलती है, इसी साइड से ऐसी निकलती चल जाती है। तो क्या कहती है, अवरोध नहीं मिलता है और उनके समानांतर निकल जाती है। तो इसलिए राजस्थान क्या है भाई, वर्षा से बच जाता है, सूखा रह जाता है उसका गला। वही बात हो गई ना, पानी हमने मुंह में रखा लेकिन सीधा हमने ले लिया तो उसको क्या होगा भाई, टकरा ही नहीं। तो इसीलिए क्या होता है, अरावली में भी सेम पोजीशन बनती है, समानांतर रेखाएं चलती हैं तो वर्षा वहां पर नहीं हो पाती है। खैर लेकिन ऑप्शन क्या है इसको देखते हैं। अरावली में वर्षा, अरावली पर्वत को पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, क्या कहता है, अरावली पवनों के सापेक्ष अवस्थिति, जो कि मैंने आपको बताया अभी चीख चीख कर, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान से आने वाली गर्म पवनें। अरे भाई इसमें पाकिस्तान कहां से लौट आ गया, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा कहता है कि अरब सागर शाखा का अरावली से विपरीत दिशा में टकराना, बिल्कुल ठीक है। तो हम कहेंगे तीसरा भी सही है। तो 1 और 3 सही है, तो हमारा ऑप्शन बी वाला रहेगा। 1 और 3 यहाँ पर सही ऑप्शन है। स्थानीय तूफान है और संबंधित उनसे स्थान है, तो उनकी बात करते हैं कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही है। जैसे काल वैसाखी की बात करें तो काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल संबंधित है। चेरी ब्लॉसम की बात करें तो आपकी कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नार्वेस्टर की बात करें तो असम से संबंधित है। बोडो चिल्ला की बात करें तो उड़ीसा से संबंधित, सॉरी आपकी नार्वेस्टर कहां संबंधित है, नार्वेस्टर की बात करें तो उड़ीसा से संबंधित है और बोडो चिल्ला आपकी असम से संबंधित है। सॉरी गलती से बोल दिया था। काल वैसाखी आपकी पश्चिम बंगाल से, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक से, नार्वेस्टर उड़ीसा से, बोडो चिल्ला असम से। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें, उपयुक्त में से किस क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित है। तो विशेषताओं पर विचार कर लेते हैं, इनमें कौन सी क्षेत्रीय मिट्टी से संबंधित है। इसमें लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं। अब सीधी सी बात, अगर सभी में पहले ही ऑप्शन में अगर ढूंढ लिया तो सही हो गया। तो लाल मिट्टी की ये बात हो रही है। अब देख लेते हैं, चाहे लोहे के ऑक्साइड लाल मिट्टी में पाए जाते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, लाल मिट्टी में होती है। इसमें मृदा में मोटे अनाज, दलहन, तिलहन आदि की कृषि के लिए अनुकूल होता है। हम कहेंगे लाल मिट्टी में। तो ऑप्शन आपका रहेगा लाल मिट्टी में लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है, मृदा में मोटे अनाज, दलहन और तिलहन के लिए कृषि के अनुकूल होती है। तो हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। रेह, ऊसर, कल्लर नाम से किस क्षेत्रीय मिट्टी को जाना जाता है। भाई रेह, ऊसर, कल्लर और जो लवड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, कौन सी, लवड़ी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उपनाम कौन सा है, क्षेत्रीय नाम लवड़ी मिट्टी नाम है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब विशेषताओं पर विचार करना है, यह किस वनस्पति से जो संबंधित विशेषताएं हैं, है ना। तो देख लेते हैं कौन सी वनस्पति संबंधित है। वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितनी, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है। हमारे हिसाब से तो सदाहरित वनस्पतियों की बात हो रही है। बाकी दूसरा ऑप्शन और देखते हैं। रबर, महोगनी और सिनकोना आदि वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तीसरा कहता है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर पाई जाती है। तो हम कहेंगे भैया उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति की बात हो रही है। ए ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 वन, कौन से वन है, 16 वन निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं। भैया बढ़िया क्वेश्चन है। 16 वन निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं। हम कहेंगे अन्नामलाई की पहाड़ी में पाए जाते हैं और नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं और पलनी पहाड़ी में पाए जाते हैं। पलनी या पालनी, है ना, पालनी भी कहीं कहीं लिखा होता है हिंदी में पालनी, इंग्लिश में पढ़ोगे तो पालनी पढ़ने में आएगा। तो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर 16 वन पाए जाते हैं। हमारा ऑप्शन रहेगा डी वाला सही, क्योंकि तीनों ही जगह पर 16 वन जो है वो देखने को या पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर बढ़ते से घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। तो बढ़ते से घटते क्रम में, तो सबसे ज्यादा किसमें, हम कहेंगे जम्मू कश्मीर में। किसमें सबसे ज्यादा हमारा रहेगा, जम्मू कश्मीर है। उसके बाद किसमें रहेगा, तो हम कहेंगे फिर रहेगा आपका असम में।
असम में, असम के बाद बात की जाए तो हम कहेंगे हरियाणा में, हरियाणा की बात करें तो आंध्र प्रदेश में। आपका जो ऑप्शन होगा पहला वाला होगा 1 2 3 4 बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग बता देता हूं 90%, चलो करेक्ट बताइए तो 90.85%, असम में बात करें तो 82%, हरियाणा में बात करें 41.77%, आंध्र प्रदेश में बात करें तो 34.29%। ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सत्य गहनता। कौन सी? सत्य गहनता के संदर्भ में विचार करें इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य गहनता के बारे में यह एक ही खेत में एक ही कृषि वर्ष के दौरान उगाई गई फसलों की संख्या होती है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। सत्य गहनता ऊपरी मैदानों में उच्च स्तर पाई जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो हमारा एक और दोनों ऑप्शन यहाँ पर हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं भारत में कृषि जोत के संदर्भ पर विचार करें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। भारत में कृषि के संदर्भ में भारत में जो अधिकांश कृषि जोत है वो सीमांत प्रकार का है। कैसा? सीमांत प्रकार का है, बिल्कुल ठीक लिखा है। दूसरा कहता है देश में कृषि जोत का जो औसत आकार है वह सर्वाधिक पंजाब में है। भाई गलत हो जाएगा, सर्वाधिक कहां मिलेगा? सर्वाधिक भाई देश का जो है पंजाब में नहीं बल्कि राजस्थान में मिलेगा। कहां पर? राजस्थान में। तो दूसरा वाला आपका गलत था, तो केवल आपका एक ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रत्ना जमुना कृष्णा संदर्भ में कौन सा सत्य है। रत्ना जमुना और कृष्णा हालांकि हैं क्या? तो हम कहेंगे उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। क्यों? रत्ना जमुना कृष्णा विभिन्न सभी धान की प्रजातियां हैं। किसकी हैं? धान की प्रजातियां हैं। अरे कृष्णा समझ के नदी मत समझ लेना, जमुना समझ के नदी मत समझ लेना, ये नदी नहीं है बल्कि रत्ना जमुना कृष्णा धान की प्रजातियां हैं। किसकी हैं? गेहूं की नहीं है, धान की प्रजातियां हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संबंध में क्या सत्य है। तो भाई ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है। यह पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर 2026 में लागू किया गया। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण इसको लागू करने का कार्य करता है। हम कहेंगे ये भी सही है। तीसरा है कि यह अभी तक केवल दिल्ली के लिए ही है। हम कहेंगे ये भी सही है। तो तीनों ही हमारे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के संबंध सही है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 30 क्वेश्चन लगा लिए। नेक्स्ट वीडियो में हमारे 31 से क्वेश्चन आएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम नट टर्निंग ऐप है। मल्टीपल कोर्सेज वहां पर चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका क्विक रिवीजन पीडीएफ नोट्स आपका वेरी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लेना है। तो आज यहीं पर वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।